सो ऐसा है, लेक्चर लेट स्टार्ट हुआ है, लेक्चर 8 ही बजे स्टार्ट हुआ है, ये बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये पहला पेज मैं घर से लिख के लाया था, सर्कल का सेंटर और रेडियस निकालने का। यहाँ तक क्लियर है क्या? देखो एक बात ध्यान देना, काम की बात करें, सर्कल में ये पार्ट, ये 2 पेज जो पढ़ाया और 10th की ज्योमेट्री आती है, 50 साल में IIT में जो भी क्वेश्चन आया है वो बन जाएगा, ठीक है। द प्रॉब्लम इज तो तुम बना नहीं पाओगे, क्योंकि तुमको 10th की ज्योमेट्री अच्छे से नहीं आती है, ठीक है। लास्ट 3-4 साल से मैंने कई बार ट्राई किया बच्चों को 10th की ज्योमेट्री सिखा के कि क्वेश्चन को फटाक से बन जाए, बट तो फायदा नहीं हुआ, तो नहीं लगा पाता तुम ज्योमेट्री। आई डोंट नो क्यों डर है, क्या पढ़ाते हैं 10th में, आई डोंट नो। इस बार क्या कर रहे हैं हम लोग, जनवरी में बैच शुरू कर रहे हैं 10th ब्रिज करके नाम देके। बहुत पाप है यार 10th का यार, मतलब इसी बात तुम देखो ना, 3 महीने तुम लोग 10th ही 9th पढ़ते रह गए थे यार, और फिर भी एंड में गिव अप मार के मुझे सिलेबस बढ़ाना पड़ गया था कि मतलब खत्म ही नहीं होगा वो, तो ज्योमेट्री पूरी बची रहेगी ना तुम लोग की स्टार्टिंग वाली। मैं ट्राई करूंगा ज्योमेट्री थोड़ा करने का, बट विल डू बोथ वे, एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली बोथ, ठीक है। मैक्सिमम फोकस विल बी एल्जेब्रिकली, बस ज्योमेट्रिकली एक मन में डर बैठ जाता है कि पता नहीं क्या ज्योमेट्री लग जाए। जितना 10th का ज्योमेट्री, नो हाई ज्योमेट्री, 10th की ज्योमेट्री बस सफिशिएंट है सर्कल का क्वेश्चन लाने के लिए, ये बात चमकती है। सर्कल का इक्वेशन क्लियर है, कॉपी कर लिया, आगे बढ़े। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल having 0,0 and 3,4 as ends of, अरे ओए चुप हो जाओ, find equation of circle passing। सब लोग कंफर्टेबल है ना कि ऊपर रूम में बैठना है कुछ लोगों को, और मुझसे फ्रैंकली बात करना सीखो यार, मतलब डर के रहोगे तो तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा। यू हैव टू टॉक टू मी फ्रैंकली, जो भी डाउट्स है कुछ भी है, फ्रेंड जितना फ्रैंकली पूछोगे उतना मैं हेल्प कर पाऊंगा, ठीक है। तो अगर जो भी रहता है बात कर लिया करो। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग, मतलब एट मोस्ट क्या हो सकता है मैं डांट सकता हूँ, बट फाइनली मैं हेल्प कर दूंगा, ठीक है। तो देख लो यार, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 0,0, सर सॉल्व करो तो। नीचे वाला ना, तुम्हें क्या दिख रहा है? वो 5 तुमको 9 दिख रहा है नीचे वाला, वो वाला, हाँ वो 3। ऊपर वाला 4 में मान सकता हूँ 9 दिख सकता है, बट नीचे वाला, अच्छा वो भी 4 9 दिख सकता है, ठीक है 4 ही है। तो अपन 1 घंटा थोड़ा वार्म अप हो जाते हैं, ठीक है। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, किसी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक ट्रिक क्या होता है, एक रफ फिगर आना चाहिए, चाहे वो फिगर जरूरत पड़े या नहीं पड़े। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 0,0, 5,0, 4,0। सॉल्व करो तो
3 पॉइंट दिया है तो कैसे निकालें, सोचो। लास्ट क्लास में पढ़ा है तो सोचो, सर्कम सर्कल का क्वेश्चन निकालना है ना। तो ईवा कौन सा कर रही है? हाँ, फर्स्ट वाला, ठीक है। सर्कल के इक्वेशन के लिए क्या कॉपी कर लिए क्वेश्चन के सब लोग? सभी लोग क्वेश्चन कॉपी कर लिए हैं? टाइम चाहिए कि बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है बताओ? 5 मिनट सोचो ना। बेसिक देखो, सर्कल के इक्वेशन के लिए क्या चाहिए? सेंटर और रेडियस, सेंटर और रेडियस, ठीक है, सॉल्व करो। फाइव कॉमा जीरो है। सर्कल के सेंटर के लिए ऑनलाइन क्या चाहिए सर? सेंटर एंड सेंटर और रेडियस। रेडियस। हेलो, हाँ तुम लोग गए क्या? अच्छा, हाँ हाँ, वो बहुत जरूरी है। हुआ तुम है, ठीक है ठीक है। ना क्या विशाल नहीं बन रहा पहला? अरे सेकंड वाले में तो 3 पॉइंट दिए हुए है ना, 3 पॉइंट दिए है ना, 3 पॉइंट से एक ट्रायंगल बनेगा। तुमको उस ट्रायंगल का क्या चाहिए? सरकम सर्कल, सरकम सर्कल। सरकम सर्कल कैसे बनता है बताया था ना, स्ट्रेट लाइन का नोट्स है विशाल सरकार? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नोट्स है स्ट्रेट लाइन का, या निकालो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हुआ भाई? तुम लक्षित ना, सॉल्व करो। कौन सा कर रहे हो? करो, स्ट्रेट लाइन के नोट्स निकालिए एक बार। एक बार स्ट्रेट लाइन के नोट्स निकालिए, स्पेशल पॉइंट्स है, स्पेशल लाइंस रिवाइज करिए। सब लोग ऑनलाइन में भी स्ट्रेट लाइन के नोट्स निकालेंगे, स्पेशल पॉइंट्स, स्पेशल सर जो भी होता है रिवाइज करेंगे पहले वो 5 मिनट। ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। आज का पढ़े कल भूल गए, बोलिए। चलेगा ना? अपन ने तो उस दिन सर, भाई तो अपन ने उस दिन 2 तरीके से किया था ना। आपके ही बैच में किया था ना, दूसरे आपके बैच में सर्कल पढ़ाया था ना, दूसरे बैच में किया, मुझे याद नहीं। तुम्हारे में किया था ना मैंने 2 तरीके से। आई थिंक किसी ने कहा भी था, सर ने एंड तक सॉल्व नहीं किया, दोनों मेथड दिखा दे छोड़ देना मैंने, कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट से भी हो सकता है और डिस्टेंस फॉर्मूले से भी माइनस। हाँ, आपके बैच में तो किया था ऑनलाइन में। करो सॉल्व, सॉल्व सेकंड क्वेश्चन बाय 2 मेथड्स, सॉल्व सेकंड क्वेश्चन बाय 2 मेथड्स। हाँ, सर सेकंड क्वेश्चन में जो ट्रायंगल फॉर्म करेगा उसको नेम कर सकते हैं ना? हाँ कर दो ना, नेम करने में क्या जाता है। एक बार रिवाइज तो कर लो पहले कि सर्कम सर्कल कैसे बनता है, पढ़ाया था ना मैंने। सर्कम सेंटर एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला टॉपिक नहीं याद आ रहा? एक बार रीड करिए उसको। तो निशा के बगल में कौन बैठा है? अनुष्का राज, जरा निकालो नोट्स, खड़े होकर रीड करो तो। नोट्स निकालो, रीड करो।
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले सारे पॉइंट्स रीड करी खड़ा होकर। हाँ दिमाग खराब है आपका? कोई लाओ। ठीक है, सेंट जोसेफ वाली अनुष्का तुम लाई हो नोट्स? चलो ठीक है, तुम क्लास में आई हो, अच्छी बात है, लाई हो। अभी आजकल क्या म्यूजिक सुन के पढ़ाई कर रही है, पढ़ाई शुरू किया है? किया है पढ़ाई। ये वो एक बार बच्ची ना आहना रॉय, वो किस बैच में है? आहना रॉय किस बैच में? अच्छा, तनिषा, तनिषा तुम नोट्स निकालो। हाँ नोट्स नहीं लिखा था? क्यों? क्यों भाई? क्लास के जो होमवर्क कर रही थी, पागल हो गया? जब पढ़ा रहे तब क्या कर रही थी? तो नोट्स कॉपी नहीं किया तुमने? क्यों? अच्छा सर, फर्स्ट क्वेश्चन में वो सेंटर मिड पॉइंट होगा ना? हाँ नोट्स भाई कंप्लीट करो पीडीएफ देख के, मजाक ना करो पढ़ाई का। क्या कर रही है? ऐसे स्कूल में पढ़ाई करती थी क्या? नोट्स को नहीं कॉपी किया तुमने? हद हो गई, इतना को तुम ब्रिलियंट थोड़ी ना हो कि तुम्हें सब कुछ आता है। तुम भैया नोट्स निकालो, रीड करो। बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ बैठ जा। इधर 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 यहाँ जा। जगह नहीं है क्या? छोड़ो, चलो आएगी, आधे में आएगी। चलो चलो रीड करो। Perpendicular bisector is the line which bisects side and is perpendicular to the side. All three perpendicular bisectors are concurrent. Point of concurrency is called circumcenter. Geometrically, perpendicular bisector is locus of points which are equidistant from both ends. O in the figure is circumcenter which is equidistant from all the points A, B, C. So OA is equal to OB is equal to OC is equal to R, where R is the circumradius. Now on OA as radius, if you draw a circle, you get circumcircle of triangle ABC. बैठ जाओ। तनी से रिपीट करो जो उसने बोला, रिपीट करो खड़ी होकर। हाँ जी, हाँ सरकम, अब तुम्हारे बारे में बात करेंगे, तुम बताओगी ना तुम्हारे पापा का नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या है, किस गांव से आई हो, कहाँ रहती हो, अपना स्कूल पर कहानी बताओगी या थोड़ा सीधे कह दोगी कि हम 12वीं में 11वीं में पढ़ते हैं? थोड़ा ना होता है। तो आप सरकम सेंटर की पूरी जीवनी बताइए, बोलिए। ना जी ना, गलत है। क्या गलत है इसका? किसने रीड रीड किया, बताओ क्या गलत बोली है? तुमने रीड किया था ना, तो क्या गलत बोल रही है बताओ? उसने बोला परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द थ्री वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल, क्या गलत बोल रही है वो? बाइसेक्ट्स द साइड भी होगा। सर वर्टाइसिस कुछ से बोला है? थोड़ी ना होगा। हाँ हाँ, तो उसने गलत क्या बोला है? गलत क्या बोल रही है वो? उसने एक और गलत बोला है, एक और चीज गलत है। सर वो उसने वर्टाइसिस से नहीं होगा। तो क्या हो गया ऑफलाइन क्लास में, तुम लोग शॉक में चले गए यार, मतलब क्या हो क्या रहा है ये? हम क्या करें, हम चेहरा छिपा ले अपना, फिर है एक बॉक्स ले आते हैं वो वाला। ये क्लियर है? चलो बताओ वापस से बेटा। नहीं, वर्टाइसिस से कहाँ ड्रा होती है? तुम तो पहले बताओ मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं ज्योमेट्रिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? क्या कर रहे हो तुम इसमें? ओ हीरो,
कंस्ट्रक्ट कैसे करती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बताओ। उस आर्क की लंबाई कितनी होती है? कम से कम हाफ से ज्यादा। क्यों हाफ से ज्यादा क्यों होता है? हाफ से कम होगा तो इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे। बट ये थोड़ा अजीब सा लगता है, पता नहीं, तुम सोचना। ठीक है, तुम्हारा रीजन सही है। इट इज योर रीजन, लाइक पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी नहीं चलेगी, आई एग्री। पर पेट्रोल नहीं तो गाड़ी क्यों नहीं चलती है? पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी क्यों नहीं चलती है? हैं? कुछ रीजन होगा साइंटिफिक, पर पेट्रोल गैस बिना गाड़ी कैसे चलेगी? सिंपल सी बात है ना यार। बट वी कांट से दिस ना, दिस इज अ वेरी नॉन साइंटिफिक रीजन कि आधे से ज्यादा नहीं तो कट नहीं करेगा। ओके, बट आधे से ज्यादा क्यों सोचा भाई? जिसने जिंदगी में सोचा, क्या हो गया? नहीं, लॉजिकल नहीं है, लॉजिकल नहीं है। इट्स नॉट लॉजिक, इट्स नॉट साइंटिफिक। वो तो दैट इज द एप्लीकेशन पार्ट कि भाई आधा से कम हुआ तो कट नहीं करेगा, मान लिया मैं। बट क्यों? आई डोंट नो, सोचना उसका। हाँ बोलो। तो उससे क्या बनता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता है। ठीक है, फिर अभी वो पीछे वाला एसी ऑन करना। अब तुम मैं सुन रहा, तुम बोलती रहो। हाँ जी, ठीक है, ज्योमेट्रिकली हो गया। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे निकालेंगी आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन? हाँ, तो परपेंडिकुलर बैटरी इक्वेशन आ जाएगी। तो आपने एक परपेंडिकुलर बैटरी इक्वेशन निकाल लिया। अब क्या करेंगी आप? अरे बातें ना करो बिल्कुल क्लास में, बुनबुन आवाज नहीं आनी चाहिए मेरे पास, शांत रहो। तीन को निकाले, दो से काम चल जाएगा ना। दो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? सर्कम सेंटर आ जाएगा जी। अभी सर्कम सेंटर निकालने के बाद सर्कम सेंटर आप अब अलजेब्रिकली बात कर रहे हैं। आपका सर्कम सेंटर आ गया जी, है ना? सर्कल का क्या आ गया? सेंटर आ गया। अभी क्या चाहिए? रेडियस कैसे निकालेंगे आप? दोनों आई। फिर आंखें बंद कर सोचो तो क्या बोल रही हो तुम? तुमको दिखता है आंख के सामने? अरे ओए, एक को जो वर्टेक्स गिवन था, ये साइंटिफिक नॉन साइंटिफिक वर्ड क्यों बोले? एक पॉइंट ऊपर, पॉइंट क्या होता है? पॉइंट दुनिया में कई पॉइंट है, वर्टेक्स बोलोगी ना ट्रायंगल का। तुम सिस्टम में अभी तक 6 पॉइंट निकाल चुकी हो ना, 3 वर्टेक्स 3 मिड पॉइंट। तो क्या बकवास कर रही हो कि पॉइंट दिया हुआ है? कौन सा पॉइंट दिया हुआ है? ठीक है, वर्टेक्स बोलेंगे ना आप। एग्जैक्ट जैसे ईवा ने जो आंसर दिया माइनस 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 हाफ वाला, दैट इज व्हाट बेसिक इज। वो चीज पता होना चाहिए कि क्यों माइनस माइनस हाफ कर रहे हैं भाई, क्योंकि वो उसको नहीं चमक रहा है शुरू में कि मैं पूछ क्या रहा हूँ। तो वो सिंपल, मैं बिल्कुल बेसिक पूछता हूँ हमेशा, भाई माइनस माइनस हाफ क्यों करें हम? डिस्टेंस फॉर्मूला है, डेफिनेशन है। मैथ्स को तब तक समझो जब तक तुम ये नहीं बोलो भाई अब तो डेफिनेशन है सर। ठीक है, द मोमेंट यू अंडरस्टैंड द लॉजिक टिल यू आर एबल टू से, द मोमेंट टिल यू आर एबल टू से कि ये डेफिनेशन है, ये बात चमकती है। इतना सबको क्लियर है क्या मैं क्या कह रहा हूँ? सर हाँ बोलो। हम लोग सेकंड क्वेश्चन में सेंटर को ए और बी रख के यस, दैट इज आल्सो सेकंड मेथड, दैट इज आल्सो सेकंड मेथड। उनका रेडियस निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला हाँ, से। ऑब्वियसली दैट इज हाउ वी डिड इन द लास्ट क्लास। सर सेकंड वाले क्वेश्चन में डाउट है। हाँ कर रहे हैं सॉल्व। सब पर उससे वैल्यूज कुछ मतलब अच्छे नहीं आ रहे हैं। हाँ तो गंदा गंदी सर वो गंदी वैल्यू पॉइंट्स क्या तो होती है? एक लाइन में हो, सो वो पॉइंट्स ऑलमोस्ट लाइक वो सर्कल पॉइंट्स एक लाइन में आ रहे हैं। नहीं I लाइन doubt में नहीं that. लाइक
लाइन में नहीं आ रहे बट वो चलो, पहला सर्कल question नहीं बताओ। फॉर्म कर रहे। सर्कल तो बनाएंगे 3 पॉइंट, अगर 3 पॉइंट लाइन में नहीं है तो सर्कल बनाएंगे। जैसे आगे देखो बेटा, पीछे का एसी ऑन किया क्या? किसने ऑन किया है? तो पता है ऑन हुआ है ना, बेटर ऑन कर दिया ना ऊपर। हाँ ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या था? अबे समझ में नहीं आ रही यार। अबे आदित्य बी सिंह, चुप रहो भाई, क्लास में ना पंखे की आवाज सुनाई देनी चाहिए मुझे। बिल्कुल चुप। जब मैं बात करूं फिर बात करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल चुप। ठीक है, बताओ बेटा क्या है इसमें, एंड पॉइंट्स क्या थे? 0, हाँ क्या करना है इस पे? सर्कल का डायमीटर है, तो क्या होगा? सर्कल का इक्वेशन चाहिए ना, तो डायमीटर दिया है अगर, तो सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? मिड पॉइंट से क्या आ जाएगा? मिड पॉइंट से क्या आ जाएगा? सेंटर। क्यों मिड पॉइंट सेंटर आ जाएगा? डायमीटर का हाफ रेडियस होता है। डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो आधा वाला पॉइंट जो है वो सेंटर हो गया। ठीक है, अपने को क्या मिल गया? सर्कल का सेंटर मिल गया, तो ये आ गया y-2 का होल स्क्वायर है ना। अब रेडियस क्या होगा? डिस्टेंस फार्मूला। तो अपने पास डायमीटर की लंबाई कितनी आ गई? डायमीटर की लंबाई कितनी आ गई है? 5। तो रेडियस क्या होगा भाई? 5/2 का होल स्क्वायर। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? आप में से कितने ने स्टेट बोर्ड का होमवर्क नहीं किया था लास्ट एक्सरसाइज? ठीक है, जो लोग ऑनलाइन आए हैं, ऑफलाइन आए हैं, घर में बता देना, क्लास 12 बजे छूटेगी। 11 से 12 बैठ के तुम एक्सरसाइज करोगे स्टेट बोर्ड वाला। ठीक है, चलो क्या हो गया? स्टेट, हाँ 11 बजे तक लेक्चर है, एक्सटेंड 12 बजे तक करूंगा। 1 घंटे बैठा के तुम सॉल्व करोगे और सर्कल वाला एक्सरसाइज, लास्ट वाला स्ट्रेट लाइन, तुमने किसी ने किया नहीं था। अब किया था ना, तो अंतिम दोनों क्वेश्चन बन जाने चाहिए थे। आधे लोग बंगले झांक रहे हैं उधर, वो अपनी बातें कर रहा है, पता नहीं क्या बातें कर रहे हो। अरे जो करना है मुझसे बात करना है यार, जो बोलना है मुझसे बोल भाई। आपस में कुछ नहीं सीख पाओगे ऐसे। क्लास में जब टीचर बैठता है तो आपस में बात करने से नहीं सीखते हैं। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है? जीरो कॉमा 0, 3,4, 4,5। क्या स्टेट बोर्ड में क्वेश्चन नहीं था ऐसा कि 3 पॉइंट दिए हैं, सर्कम सर्कल निकालो उनका, सॉरी सर्कम ये सेंटर निकालो, कुछ तो था ना क्वेश्चन ऐसा, या सर्कम रेडियस, कुछ तो था ना क्वेश्चन ऐसा। फिर क्या कहानी चल रही है भाई, निकालो इसका। मेथड 1 जो है, तो अपन क्या करना पड़ेगा? इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट। ये बात चमकती है। मैं क्या एंड तक थोड़ी सॉल्व करते रहूंगा सब चीज? कितना आया बताओ? ऊपर वाले 0, ए और बी और सी, तो एसी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन कितनी आ रही है? एसी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या आई है? दोनों से करना है। एसी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इक्वेशन कितनी आई है बताओ? सर बीसी की जगह ये भी ले सकते हैं ना, क्योंकि ये तो हाँ ओरिजिन। भाई, हाँ 10y plus 8x is equal to 40. नहीं आएगा ना। क्या था? 10 10 y प्लस 3x 3/4x इक्वल टू, ये किसकी इक्वेशन है? एसी का इक्वेशन दी है, एसी के कितना तनिषा, कितना आया? थोड़ा जरा सर, मैं 5 मिनट देता हूँ। ठीक है, 5 मिनट थोड़ा शांति कर दें, क्लास में सब लोग पैनिक कर रहे हैं, हमसे ये नहीं बन रहा, हमसे वो नहीं बन रहा। लेट्स हैव 5 मिनट, शांत हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, सब लोग निकाल लोगे। चलो करो।
शशांक जी हो गया सॉल्व? क्या सर बड़े ही कंफ्यूजिंग वैल्यूज आ रहे हैं सर। कोई कंफ्यूजन वाले कुछ नहीं था। चलो तुम कितना बोलोगे सानिका? किसका? जो निकाल रहा हो उसका क्या बोलोगे तुम? 10y + 8x = 41। सही। सर x + y = 8 आया क्या? इसका क्या चीज OE का इक्वेशन। निकाल रहा हूँ मैं? किस कितना है सेंटर? जो सॉल्व कर रहा हूँ मैं, सेंटर कितना है? सर 39/2 -23/2 -23/2। 23/2 ठीक है। सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी? x - 39/2 प्लस y प्लस 23/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 39/2 का होल स्क्वायर प्लस 23/2 का होल स्क्वायर। ये बात चमकती है? अरे क्लियर है क्या? मैंने लगा भाई, रेडियस के लिए मैंने लगा दिया ना यहाँ से डिस्टेंस, यही रेडियस होगा ना। क्लियर है ये? सर्कल की इक्वेशन क्लियर है क्या? और मतलब क्या है, वापस से सर्कल और स्टार्ट करें क्या? हो क्या रहा है मतलब? ये क्यों नहीं बन रहा है? ये क्वेश्चन तो बनना चाहिए था। ये तो बनना चाहिए था। स्ट्रेट लाइन आती है तो ही सर्कल आएगी भाई, बहुत सिंपल सी बात है। स्ट्रेट लाइन इनवर्स लाइन का इक्वेशन निकालने आना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है ये वाला? अरे ऑनलाइन में क्लियर है क्या ये? यस सर।
सर थर्ड क्वेश्चन एक बार दिखाइए। रुक जाओ, पहले इसी को अपन एक और तरीके से करें। पहले मेथड 2, अरे मेथड 2 जरा करिए। मजा नहीं आ रहा है, क्या हो गया? मतलब अच्छा ठीक है, क्या करना है मुझे? स्क्रीन छोटा करना है। हाँ सोचो तो अच्छे से यार। थर्ड क्वेश्चन, हाँ सॉरी, इसी मेथड 2 क्या होगा बताओ? सर वही ना, a कॉमा b हाँ, वाला। लेट सेंटर बी h कॉमा k मान लें, है ना? तो फिर क्या होगा बताओ? अरे भाई सुनो मेरी बात, स्ट्रेट लाइन जस्ट अभी शुरू हुई है, थोड़ी बहुत खत्म हुई है, सर्कल थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ है, अभी चलेगा। समझो ना यार, क्या ही दिक्कत है? वो समझ में नहीं आ रहा मुझे। आर स्क्वायर है ना, फिर एच ओरिजिन से एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे तो ये आपके बैच में किया था, दूसरे बैच में किया था, मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। आप ही के बैच में किया था ना? इस मेथड से आपके बैच में दिखाया था कि नहीं दिखाया था? दिखाया तो था। अरे ये क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? तो अभी इन दोनों इक्वेशन को जरा सॉल्व करो, बताओ तो क्या आ रहा है। इन दोनों को सॉल्व करो, पहले और दूसरे को माइनस करो। पहले और दूसरे को माइनस करने पे क्या आता है? 6h प्लस 8k इज इक्वल टू 25। ठीक है, और 2 माइनस 3 से क्या आता है? 8h प्लस, हाँ सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज तुम मार्क कर रहे हो, ध्यान देना जरा, कॉमन सेंस से क्वेश्चन है मेरा कि यार एक चीज बताओ, यहां पर जो इक्वेशन आई है वही इक्वेशन ये भी है, ऐसा कैसे हो गया? why is this equation and this equation same? रेडियस। ना why are these two equations same? also same circle के सर्कल से क्या मतलब है? there is nothing with circle here. किनका किनका कॉमन पॉइंट है? मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि ए और सी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन आया है ना, वही इक्वेशन 2 माइनस 3 से भी क्यों आ रहा है? नहीं, पैरेलल कहां से आएगा? वो सेम चीज, वो एक ही लाइन है। हाँ बताओ क्यों एक ही लाइन है, बोलो। हाँ, ये तुम्हारे पास इक्वेशन आई है, ये क्या है? दिस इज द सेट ऑफ पॉइंट्स इक्वल फ्रॉम ए एंड सी ना, सेट ऑफ पॉइंट्स इक्वल फ्रॉम ए एंड सी ना, यही तो है ना इक्वेशन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। और यहां पर तुम 2 माइनस 3 में क्या कर रहे हो? तुम 2 माइनस 3 में वही तो किए हो कि एच और के कैसे पॉइंट्स हैं जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से और 4,5 से सेम हो, तो ऑब्वियसली दोनों की इक्वेशन सेम ही आएगी ना। अरे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने का जो इक्वेशन का तरीका होगा, वो जो आप स्लोप लोप से निकाल रहे हो, वो तो ये भी तरीका चलेगा ना हमेशा। दोनों का अगर नहीं समझे, तुमने यहां पर ओडी का इक्वेशन कैसे निकाला है? लाइन पे पॉइंट लिया है और स्लोप लिया है, यही किया है ना। मैं यही कह रहा हूं कि ओडी का इक्वेशन ऐसे भी तो निकाल सकते हैं कि ओडी जो होगा कैसा सेट ऑफ पॉइंट्स है, ऐसा सेट ऑफ पॉइंट्स है जो कि ए और सी से इक्वल डिस्टेंस है, तो दोनों का डिस्टेंस इक्वल कर देंगे तो भी तो एक लाइन का इक्वेशन आ ही रहा है, नहीं चमक रहा? अरे ये चीज क्लियर है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? कि दोनों लाइन सेम आ रही है ना यार, दोनों लाइन सेम। मुझे एक तरीका कैसा हो गया, स्लोप का तरीका हो गया। सेकेंड तरीका मैं क्या कह रहा हूँ, तुम यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लो x, y और उसका डिस्टेंस इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से बराबर कर दो, वही आया ना इक्वेशन 8h प्लस 10k इक्वल टू 41। अरे यार परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे सेट ऑफ पॉइंट्स हैं? रेड टी शर्ट के पीछे कोई बैठा है क्या?
तेरे पीछे कोई बैठा है क्या? आ गया ना, वो दिख नहीं रहा है तो भाई h, k जो है वो कैसा सेट ऑफ पॉइंट्स है? आ गया एच और कॉमा जो है कैसा सेट ऑफ पॉइंट्स है? जो कि इक्वी डिस्टेंट है, जो कि इक्वी डिस्टेंट। उधर से बैठ गया ना, उधर से बैठ गया, इधर ऐसा कुछ। एच कॉमा के कैसा पॉइंट है बताओ? जो कि इक्वी डिस्टेंट है ना, किससे? ए और सी से। तो ऑब्वियस ही बात है दोनों इक्वेशन सेम ही आएगी ना यार। नहीं समझा अभी तक? अरे क्लियर है क्या? क्या बताओ? एक ही लाइन नहीं है ना ये। h, k जो है तुम्हारा वो ऐसा पॉइंट है जिसका डिस्टेंस, तुम यहाँ पर क्या इक्वेट कर रही हो बताओ? यहाँ पर तुमने क्या इक्वेट किया? ये तुमने जो लिखा है ये OA लिखा है, और यहाँ पर तुमने क्या लिखा है? OC लिखा है। तो तुमने 2 - 3 = 0 में क्या कर रही हो तुम? OA = OC कर रही हो ना। तो अगर OA = OC कर रही हो, वही तो डेफिनेशन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। OA = OC इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का डेफिनेशन ना। नहीं समझ में आ रहा? अरे क्लियर है क्या यार? बिल्कुल, आप लोगों ने पढ़ाई नहीं करी भाई, एक साल तो क्या चल रहा है यार। अरे इतना क्लियर है क्या कि भाई दोनों इक्वेशन सेम ही आनी चाहिए ना यार। ये बात चमकती है। मुझे बताओ अगर मैं 1 = 3 करूं, अगर 1 = 3 करूं तो जो h, k पॉइंट्स आएंगे वो कैसे पॉइंट्स होंगे? 1 = 3 करूं मैं, अगर ये 1 इक्वेशन है ना और ये 3rd इक्वेशन है ना, मैं 1 = 3 करूं तो कैसे पॉइंट्स आएंगे मुझे? OA = OB, OA = OB, ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स आएंगे ना जो कि A और B से इक्वल हो। A और B से जो इक्वल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट होते हैं वही क्या होते हैं? A और B के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। अरे ये बात चमक रही है क्या? आई जस्ट वांट टू शो यू द इक्विवेलेंस ऑफ द मेथड कि हम लाइन का स्लोप नहीं भी करें तो हम डिस्टेंस से भी सेम ही चीज पे पहुंच रहे हैं ना। ये बात क्लियर है क्या? लास्ट बेंच पे कौन बैठा है? सार्थक। ठीक है। कॉपी कर लिए क्या? यहाँ तक क्लियर है? कंफ्यूजन हो गई? क्या हो गया? क्लियर है यहाँ तक? हाँ क्लियर है? कॉपी करो दोनों मेथड, दोनों मेथड तो किया था लास्ट क्लास में भी। कल क्लास कहाँ थी? कल ही क्या थी? वो मेरी मानो तो तुम लोग की पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन एक बार दिखाइए। पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है, किसी की भी नहीं चल रही है। आप लोग हवा में पढ़ रहे हो, ये क्लियर नहीं है, अच्छे से क्लियर नहीं है। कॉपी कर लिए? मतलब चूंकि ये क्वेश्चन सेम टाइप के क्वेश्चन लास्ट क्लास में डिस्कस किए गए थे तो आज तो बनना चाहिए ना। आपने होमवर्क किया था? सार्थक बोले किस बैच में? आप लोग को डिसाइड करना पड़ेगा कौन से बच्चे सेंटर आने को तैयार हैं, कौन से बच्चे सेंटर आने को तैयार नहीं।
जो नहीं कोई बात नहीं, उनको ऑनलाइन कराएंगे, बट जो आने को तैयार है फिर उनके लिए ऑनलाइन बंद कर। ये पता नहीं चल रहा ना, कुछ लोग आ रहे, जो नहीं आ रहे हैं उनका तो मतलब ठीक है, मतलब आई डोंट नो कितना क्लियर है उनको चीजें, उनको पूछना चाहिए आके। हम करें क्या? यस सर। कॉपी दोनों में कॉपी कर लिए? कल क्वेश्चन आएगा फिर नहीं सॉल्व होगा तुमसे, कल कर लो, क्वेश्चन आएगा फिर नहीं कर पाओगे। कॉपी कर लिए? आगे बढ़े? आगे बढ़े? थर्ड क्वेश्चन क्या बताओ? जीरो कॉमा जीरो, 3 कॉमा 0,4। चलो निकालो, सॉल्व करो। वी कैन हैव अ फास्टर वे हियर। आपके पास लिखा होता है मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 करके, याद आ रहा है? मेथड 3 बहुत बार यूज नहीं होगा, आपकी बैच में लिखा था ना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखो, 0,0 एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या है 0,4, तीसरा पॉइंट क्या है 5,0। तो जो ट्राइंगल बन रहा है वो ट्राइंगल कैसा है राइट एंगल। है ना? क्या निकालना है इसका? सरकम सर्कल का इक्वेशन, राइट? तो राइट एंगल ट्राइंगल में सरकम सेंटर क्या होता है ईवा? राइट एंगल ट्राइंगल में सरकम सेंटर क्या होता है? हाँ, डायमीटर के, डायमीटर के, हाँ डायमीटर पे है तो कौन सा पॉइंट होगा? डायमीटर पे क्या करो? डायमीटर पे सारे बहुत सारे पॉइंट। हाँ, कम्युनिकेशन स्किल खत्म हो गई है तुम लोग के स्कूल नहीं जाके। स्कूल में तो वैसे भी कम्युनिकेशन नहीं थी, बट एटलीस्ट ब्रेक वाला आपस में डिस्कस करते थे। ये आ गया सेंटर, तो इक्वेशन क्या होगी? तुम मुझसे कुछ पूछते ही तुम लोग डर जा रहे हो। हाँ, ये 4 स्क्वायर है ना, और वो 5 स्क्वायर है। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम आता है ना? पता नहीं है। अरे आगे क्या सर्कल के इक्वेशन? तो सर्कल के इक्वेशन के लिए क्या चाहिए? सेंटर और रेडियस। सर्कल के इक्वेशन के लिए क्या चाहिए? सेंटर और रेडियस। ये बात चमकती है क्या भाई? भाई फॉर क्यों? ठीक, बढ़िया। अरे इतना क्लियर है क्या? सबको क्लियर है? ठीक है, नोट्स निकालो जरा, इन सर्कल के बारे में जरा जानकारी पैदा करो, वापस पढ़ो जरा। व्हाट इज इन सर्कल? निकालिए निकालिए, इन सर्कल कैसे बनता है, क्या होता है, पूरी कहानी पढ़ो जरा। जो भी डाउट्स है पूछो, जो भी पॉइंट, एक बार इंटरेक्ट करना शुरू करो, देन यू विल हैव अ बेटर फील। बिना डरे हुए एक बार इंटरेक्ट करना शुरू करो। डरने की फालतू की आवश्यकता नहीं है, डर के कुछ नहीं कर पाओगे। नोट्स 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 में निकालिए, नोट्स निकालिए, नोट्स कहाँ है? नोट्स निकालिए तनिषा जी, नोट्स ये भी नहीं लिखा है। सर अपने कल कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर का डायरेक्ट फॉर्मूला भी दिया था, तो उसको भी लगा सकते हैं क्या? हाँ बट हमको वो तो सही, आप सही कह रहे हो,
बिल्कुल सही कह रहे हो, बट प्रोसेस तो बताओ, प्रोसेस क्या होगा? इन सेंटर कैसे बनता है, क्या बनता है, एक बार पढ़ो तो सब लोग, एक बार सब लोग पढ़े तो इन सेंटर कैसे बनता है, क्या बनता है, देन वी कैन हैव अ डिस्कशन ना। अरे भाई इन सेंटर पढ़ो, निकालो नोट्स, निकालो नोट्स, निकालो, रीड करो। चलो भाई सानिका जी नोट्स निकालिए, रीड करिए, चलिए। हाँ भाई सानिका पढ़िए नोट्स से। क्या हो गया सानिका, नोट्स निकालो, पढ़ो भाई। ये बात नोट्स हैं, रीड करो। अरे आवाज आई ना, मैं अब बाहर निकालूंगा। पंखे के अलावा और ईवा के अलावा मुझे किसी की आवाज नहीं चाहिए क्लास में। बोलो। नहीं नहीं वो नहीं, एक और भी होगा ना, ए बी बाई ए डी वाला। हाँ। फिर आगे पढ़ो, पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। हाँ ठीक है, ज्योमेट्रिकली पढ़ तो दो, पढ़ तो दो। वन नहीं, आई। जयेश नोट्स पढ़ना। तुम लोग स्पेशल हो, विशाल और युवा स्पेशल हो। नहीं ना, बोला मैं ना, जो बच्चा पढ़ रहा है उसके अलावा किसी की आवाज नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसा सुनो, तुम लोग ना नोट्स तो कॉपी जो करते हो, ठीक है, जो पीडीएफ भेजता हो ना, उसको एक जगह गूगल ड्राइव पर डालना शुरू करो। मतलब कोई नोट ढंग से कॉपी नहीं करता है यार, कुछ भी। वो थर्ड लाइन इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ऑल थ्री साइड्स। तुम बहन आई को वन लिखी हुई हो, क्या चल रहा है? तुमने वन रीड किया, ठीक है, क्या लिखा मुझे नहीं मतलब, बता। आपने वन रीड किया ना, खत्म बात ना। क्या चल रहा है? आधे लोग नोट्स ही नहीं लिख रहे। ऐसे नहीं होता यार, ऐसे नहीं होता है। ऐसे टोटली रॉन्ग वे टू स्टडी है। चलो सॉल्व करो ये। इन सेंटर का कोऑर्डिनेट लिखवाया था ना क्लास में, क्या था इन सेंटर कोऑर्डिनेट?
ठीक है, सॉल्व करो इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में निकालो इन सर्कल और इन रेडियस। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी यार, वी विल हैव टू, मतलब वही डिसाइड करना पड़ेगा। हम लोग ऑनलाइन आना चाहते हैं ऑफलाइन, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। निकालिए। सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला, इन सेंटर का सीधे फॉर्मूले से इन सेंटर निकालिए। कितना आ रहा है? 2,2। हाँ जी, कितना आया? 2,2। क्या होता है इन सेंटर का फॉर्मूला? ax1 plus bx2 plus cx3 0, upon 0, 6, 0, 0,8 है ना। तो ये डिस्टेंस कितना है? 6। ये डिस्टेंस कितना है? 8। ये डिस्टेंस कितना है? 10 है ना। नाउ इन सेंटर विल बी, क्या है फॉर्मूला इन सेंटर का? ax1 प्लस, देखो भाई ऑनलाइन सिस्टम में बात बहुत सिंपल सी है। The people, the kids who are highly motivated themselves, they can only breach the mark. बाकी आप लोग को ऐसे नहीं करना चाहिए, पढ़ाई ढंग से करना चाहिए। दौड़ते रहोगे स्कूल, दौड़ते रहोगे स्कूल, बीत जाएगा स्कूल। या तो स्कूल वाले से कहो कि हमको पहले ही अपने यहाँ जॉब दे दो वॉचमैन वगैरह की, फिलहाल तो उससे ऊपर कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, पढ़ाई का लेवल अच्छा नहीं है। चीजें नहीं आए दुख नहीं होता मुझे, पढ़ाने के बाद चीजें आप रिकैप्चुलेट नहीं कर पा रहे, दैट इज वेरी रॉन्ग। ठीक है, तो इन सेंटर का फॉर्मूला लगाएंगे अपन, तो क्या आ रहा है बताओ जरा, लिखा जाए तो 0 इंटू 10, एक बार तमीज से लिख लेते, 10 इंटू 0 राइट, प्लस 8 इंटू 6 है ना, प्लस 0 इंटू 6 बाई 6 प्लस 8 प्लस 10 राइट। और दूसरा वाला 10 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 8 बाई 6 प्लस 8 प्लस 10 राइट। अरे हेलो, कितना आ गया? 2,2 आया ना। किसकी वैल्यू आ गई 2,2? किसकी वैल्यू आ गई 2,2? इन सेंटर की आई है, इन सर्कल की नहीं आई है भाई। किसकी आई है वैल्यू 2,2? इन सेंटर है ना। अब क्या निकालना है? अरे भाई सर्कल के इक्वेशन के लिए रेडियस निकालोगे ना, तो इन सेंटर आ गया, अभी रेडियस कैसे निकालोगे? जरा नोट्स पढ़ना, इन रेडियस क्या होता है। हाँ तो और कौन पढ़ेगा? गलत तुम बोले, सही सही में पढ़ूंगा, बताइए। 2,2 आ गया जी इन सेंटर, इन रेडियस कैसे निकलेगा? सर सर नहीं, सीधा आंसर, सर के बिना मैं सुन लूंगा। आपका सारा ध्यान सर बोलने जाता है, सीधा आंसर बोलिए। किसी एक साइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसी भी एक साइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेट्स एनीवेज, इस केस में वी नीड टू शो यू, मतलब मैं आपको ये सिखाया था ना कि इस पॉइंट से ये तीनों डिस्टेंस कैसे होंगे, बराबर होंगे ना भाई, है ना। एक काम करो, निकालो डिस्टेंस कितना आ रहा है। अरे निकाल लो कितना आ रहा है। नीचे वाली लाइन की इक्वेशन कितनी है? नीचे वाली लाइन की इक्वेशन एक स्टेप में बताइए मुझे लक्षित। एक लाइन 6, 0, 0,8 से पास कर रही है, उसकी इक्वेशन चाहिए मुझे सीधा। x/6 प्लस y/8 इज इक्वल टू 1 है ना। अभी क्या करना है, इस पे 2,2 से परपेंडिकुलर ना। कितना आ रहा है 2,2 से बोलो? 8 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 2, हाँ
हाँ तो 8 इंटू 2 16, 6 इंटू 2 16, 12, 28, 20, 20/10, 8 स्क्वायर है ना, कितना आ गया रेडियस 2, रेडियस इज 2, सर्कल की क्वेश्चन कितनी आ जाएगी? अरे चमका गया? आप इस 2,2 से किसी भी साइड से डिस्टेंस निकाल लीजिए, इक्वल आएगा। क्यों क्यों इक्वल आएगा? क्योंकि ये क्या है, इन सेंटर। इन सेंटर कैसे बनता है? पूरी कहानी चलो, पूरा खानदान बताओ। इन सेंटर किससे बनता है? एंगल बाइसेक्टर। अच्छा, तीनों एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट से, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? लोकस ऑफ पॉइंट, जो कि दोनों आर्म से इक्वली डिस्टेंट। तो वो जो पॉइंट है अगर दो से इक्वल है, इन दो से इक्वल है, तो तीनों से ये बात चमकती है। दैट इज हाउ यू आंसर भाई, दैट इज हाउ यू आंसर। यू नीड टू आंसर ईच एंड एवरी लॉजिक स्टेप। ये बात तुम लोग क्या कर रहे हो ना, तुम लोग जस्ट उसका पिछला स्टेप बोल दे रहे हो। ये बात समझ में आती है? यू नीड टू एक्सप्लेन टिल द एंड। ये बात जब देखो मैथ्स को तुम टिल द एंड बोल पाओगे ना, देन तुमको वापस से पढ़ना नहीं पड़ता है, देन चीजें आपके दिमाग में बैठ जाती है। ये बात चमकती है। कभी भी पढ़ाई हड़बड़ी में मत करो, भले ही 3 क्वेश्चन कम बने एग्जाम में, हड़बड़ी में पढ़ाई करोगे उस एग्जाम में मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, बाद में नहीं आएंगे। अब मैं तुमसे पूछ, तुम लोग को 10th में सोशल स्टडीज का बोर्ड हुआ था? तो बोर्ड ही नहीं हुआ था। सर इस इक्वेशन में अगर 0,0 डालेंगे तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो 0,0 क्यों सेटिस्फाई करेगा मेरे भाई? इन सर्कल है। इन सर्कल कैसा होता है? ये है ना, इन सर्कल अंदर होता है, बाहर कैसे हो सकता है? इन सर्कल अंदर होगा। ये इन सर्कल है ना, इन सर्कल कैसा होता है? इन सर्कल एक सर्कल है जो कि ट्रायंगल के तीनों साइड को टच करता है। हमने लिखा था नहीं ये सब, इन सेंटर हमेशा ट्रायंगल के अंदर लाई करता है, सेंट्रॉइड हमेशा ट्रायंगल के अंदर लाई करता है, बाहर नहीं। सेंट्रॉइड अंदर लाई करता है, ठीक है। ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर एक्यूट हुआ तो, राइट एंगल हुआ तो 90 वाले पॉइंट पे, 90 वाले पॉइंट पे, और अगर ऑब्ट्यूज हुआ तो बाहर, है ना। सरकम सेंटर एक्यूट हुआ तो, ऑब्ट्यूज हुआ तो बाहर, और राइट एंगल हुआ तो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट। क्लियर है? हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट। ये बात समझ में आती है क्या? हाँ, अच्छा आपको ये बताया था मैंने, OGC कोलिनियर होता है, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर कोलिनियर होता है, रेशियो 2:1 का होता है, ये बताया था। क्या बोलो? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अरे कोई बात नहीं भाई, कॉपी तो करो इसको। कॉपी कर लिए? कॉपी कर लिए थे, वापस कर रहे हो? सबने कॉपी कर लिया? फिर क्या तो आधे पे छोड़ दिया? सर लास्ट पेज एक बार दिखता है सर। ओके सर। कॉपी
मैं सोचा था आज कोनिस का ट्रेसिंग भी कर दूंगा, बट कर नहीं पाऊंगा क्योंकि बड़ी बुरी से जा रही है ऑफलाइन में। तो ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ पढ़ाया ही नहीं है। ये स्पेशल मोहब्बत आप लोग के मैथ से ही हुआ है ऐसा, कि फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसी हालत है तनिषा? तुम्हें पता ही नहीं मैंने क्या पूछा। हाँ, होमवर्क कर रही थी, स्ट्रेट लाइन का नहीं हुआ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मतलब ये लॉजिक में समझ में नहीं आ रहा है। क्लास में बैठी हैं आप, मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, नोट्स कॉपी करने का आपको समय मिलता है उस वक्त, तो फिर आप जो बोल रहे हो दैट इज वेरी इनकोहेरेंट। मतलब क्लास के बीच आप होमवर्क कर रहे थे? जब क्लास में पढ़ाया था आप होमवर्क कर रहे थे? तो बोलो हाँ या ना। फिर होमवर्क के समय क्या कर रहे थे? दूसरा होमवर्क कर रहे थे? क्या कर रही है? मेरे पॉइंट सर। देखो, जो पढ़ाई तुम बचपन से जिस तरीके से करते आए हो सिंसियरली, उसको मत चेंज करो, बहुत बुरा फंस जाओगे। आई होप आपने होमवर्क किया है, ठीक है भाई, मालूम चल जाएगा 11 बजे, चिंता ना करो। वेर और सॉल्व करो, क्या हो गया? इधर मैं नाम में पूछा ही था, लक्षित का नाम याद है मुझे, क्या नाम क्या था? आर्या, श्रेयांश शुक्ला, वही श्रेयांश। डाउट, दो श्रेयांश है अपने बैच में, 3 श्रेयांश हैं। श्रेयांश जैन आया है क्या? हाँ, बट सबसे ज्यादा डाउट तुम पूछते हो कि वो पूछते हैं? वो तो ऑफलाइन ऑफलाइन करते रहता है, ऑफलाइन तो आया नहीं। श्रेयांश और सानिका वंशिका। हाँ हाँ, तो और कौन? अंशपुरा राठी। हाँ है, साहिल पाटिल। हाँ जी लक्षित।
पूरा नाम? हम्म, हम्म। तो तीनों हो गए सॉल्व। तुम लोग खुद को स्ट्रेच नहीं कर रहे हो, पता है? तुम लोग चिल होके पढ़ रहे हो घर पे, चिल होके पढ़ना चाहिए। स्ट्रेच नहीं कर रहे हो, माइंड्स को बिल्कुल वो नहीं कर रहे हो, स्ट्रांग नहीं कर रहे हो। अगर एक क्वेश्चन नहीं बनेगा तुम लोग परेशान हो जाते हो। प्रिपेयर योरसेल्फ कि 30% क्वेश्चन नहीं बनने वाले एग्जाम में भाई। और वो तो उसमें 30% तो ऐसे क्वेश्चन नहीं बने तुमको मतलब पता ही नहीं चलेगा क्यों पूछा गया है। यू विल नॉट अंडरस्टैंड द टॉपिक इवन। यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट थिंग। इट मिनिमम 20% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुम्हें पता ही नहीं रहेगा भाई ये क्या है, कहाँ से पढ़ के आए हैं, पढ़ाया नहीं किया क्या मैं। नॉर्मल आईआईटी पेपर्स की बात कर रहा हूँ। बाकी 15-20% समझ में आएगा अच्छा इस टॉपिक से, बट पता नहीं चलेगा कि स्टार्ट कहाँ से करना है। तो रेस जो है ना, रेस 60% क्वेश्चन को सही सही करने की है। पेपर में 40% क्वेश्चन, 30% क्वेश्चन पेपर में 30% आज भी सिंपल आता है। 30% वो 30% पकड़ना है, वो 30% करना है। 30% अगर तुमने करेक्ट कर लिया, तुम्हारी रैंक 8000 हो जाती है। अब उसके ऊपर मेहनत करनी है। ये 30% क्लास की सिंसियरिटी से आ जाता है। आप सिंसियर हो 30% आएगा और वो आ जाएगा, बस सिंसियर रहोगे तो। अब मेहनत करनी है 50 पहुंचने की, और 50 पहुंचने में बैंड लगती है, काफी बैंड बच जाती है। बिकॉज सर आप बार बार पढ़ाई को गलत तरीके में बढ़ जाते हो। एक क्वेश्चन नहीं बनता है, परेशान हो जाते हो। कोई बात नहीं यार, एग्जाम में तो मोर देन 40% क्वेश्चन तुम नहीं बना पाने वाले हो, तो क्या हो जाएगा। आज भी तो IIT 55% पे 1000 रैंक देती है। तो वाई सो मच ट्रबल, वाई सो मच प्रेशर। बट चीजों को अच्छे से पढ़ो। तुम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो। अगर मैं हल्की सी आवाज में शार्पनेस लेके क्वेश्चन पूछ दूं, तुम लोग को लग रहा है तुम गलत बोल रहे हो। ऐसी स्थिति में तुम IIT जा नहीं सकते। यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। IIT इज गोइंग टू थ्रो लॉट्स ऑफ थॉर्न्स एट यू इन एग्जाम। यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। ठीक है, तो आप, अगर मैं कई बार स्ट्रिक्टली बोलता भी हूँ, आप कुछ बोल भी रहे हो, तो अब तुरंत आंसर में चेंज कर लिया। नहीं नहीं सर बोल रहे हैं तो आंसर दूसरा। सा नहीं होता है। आपको जो लगता है सही है वो सही है। वी कैन हैव अ प्रॉपर डिस्कशन कि आप गलत क्यों हो, मैं सही क्यों हूँ, बट यू कांट चेंज योर आंसर। टेक अ डिसीजन, स्टिक विद दैट। ठीक है, ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। बोलो, कोई सर सर करे? हाँ सर सर कोई कर रहे थे, बोलो सर। सर वो फर्स्ट वाला भी कंप्लीट विद द स्क्वायर से होगा? हाँ हाँ, तो मेरा हो नहीं रहा पर। अरे बेटा हाफ से डिवाइड कर लेना। फर्स्ट वाले में हाफ से डिवाइड कर ले। क्या वंशिका, फर्स्ट वाले में हाफ से डिवाइड करो। फर्स्ट वाले में हाफ से डिवाइड करो। तुम एक काम करो ना, सर जो 2 अपने से मल्टीप्लाई किया एनसीईआरटी है तो ना, नहीं हाफ से डिवाइड करो। एनसीईआरटी जो है ना, उसका स्ट्रेट लाइन सर्कल बनाना शुरू करो। कल क्या बनाई तुम? ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत बनाया। ठीक है भाई, हाफ से डिवाइड करो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करो। कैसे बिना हाफ से डिवाइड करे करेंगी? बताइए कैसे किया? वो डिस्टेंस फार्मूला है क्या? जो चीज ईवा ने शुरू में बोला था, डिस्टेंस फार्मूला। इवन इफ यू राइट, भाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर से मतलब नहीं है। √2x का होल स्क्वायर, व्हाट डू आई रीड फ्रॉम हियर? इससे मुझे क्या मालूम चलेगा? √2x माइनस हाफ से क्या मालूम चला? क्या ये डिस्टेंस फार्मूला है? अगर नहीं है तो हाउ कैन यू कमेंट कि x और कॉमा y का डिस्टेंस किसी पॉइंट से कांस्टेंट है? नहीं बता पा रही ना, देन चेंज इन द प्रॉपर फॉर्मूला। अंडरस्टैंड द डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? डिस्टेंस फार्मूला, x, y का एक गिवन पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। चेंज इन दैट फॉर्म। कंप्लीटिंग द स्क्वायर कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। ठीक है, क्लिक करिए भाई। आप लोगों ने फिजिक्स में तो बहुत ही सिंसियर है ना। मैथ्स तो कई बार होती है, सेम टॉपिक से कवर हो जाता है। फिजिक्स में सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, तो उसमें ना दोबारा मौका नहीं मिलता है।
जो भी कंफ्यूजन है सर को पकड़ के करवा लो, ठीक है। मैथ्स में तो कैसा है ना कि अभी इसे दूसरी बार सर्कल कर रहे हैं, फिर तीसरी बार करेंगे, फिर डीपीपी करेंगे, फिर शीट करेंगे, तो 5-6 बार हो जाएगा। फिर इसमें ये लग्जरी नहीं रहती है। मैथ्स में कैसे टॉपिक्स बहुत इंटर, अगर मैथ्स में बस प्रॉपर सिलेबस की बात करो तो मैं 6 महीने में 11 12 सब खत्म कर, कुछ है नहीं खास, क्वेश्चन ज्यादा करने पड़ते हैं हमको। तो इसमें कंसेप्चुअली ज्यादा टॉपिक है, तो उस पर ध्यान दीजिए आप लोग। तो जो अगर मैथ्स में ऐसी स्थिति है तो फिजिक्स में अच्छा नहीं होगा, ये हो सकता है अच्छा हो। तो सॉल्व तो करो, पहले का आंसर निकालो, निकालो भाई निकालो। सही है। कंफ्यूजन क्या है, तुम कुछ पूछना चाह रही हो, बोलो। मैं थोड़ी क्लास की फ्रिक्वेंसी बढ़ाऊंगा 15-20 दिन तक, बिकॉज मेरे हिसाब से 20 जनवरी के आसपास फिर से लॉकडाउन लगेगा। जैसे ओमनिकॉन बढ़ता है तो लगेगा ही ना, तो अपन ये 15-20 दिन थोड़ा सा सिलेबस, सिलेबस नहीं थोड़ा सा इंटरेक्शन खींच लेंगे। सिलेबस क्या खींचना है, थोड़ा इंटरेक्शन थोड़ा और कर लेंगे, ताकि फिर अगर ऑनलाइन शुरू भी होता है मैं एटलीस्ट नाम से आप लोग को, अभी मैं क्लास में 10-12 लोग का नाम ही जानता हूँ। एक बार जब नाम से आपका बिहेवियर दिमाग में बैठ जाता है तो आई नो व्हाट मिस्टेक्स यू कैन डू। सॉल्व कर, सॉल्व कर। तीन क्वेश्चन है, आराम से 10 मिनट लेके सॉल्व करो। साहिल पाटिल पहला हो गया? हाँ, नहीं हुआ, हो जाएगा। अभी नहीं हुआ कि हुआ? अभी तक नहीं हुआ, क्यों, क्या लगा रहे हो? मालूम बेटा कर रहे हैं आप, पर कैसे कर रहे हो बताइए, चलो। आपका बना पहला वाला? बोलिए।
यस हाँ जी लास्ट क्लास में क्वेश्चन सॉल्व हुआ था क्या ये वाला? एनीबडी समबडी रिमेम्बर सेकंड क्वेश्चन लास्ट क्लास में सॉल्व हुआ था क्या? सर अगर डीई को ज्वाइन करेंगे तो वो बीसी के पैरेलल होगा ना? हाँ तो वो मेथड में सिखाया था मैंने। सर मतलब मिड पॉइंट थ्योरम यूज करना पड़ेगा। दोनों से कर सकते हैं। अनुराधा क्लास में है क्या आज? अरे भाई पहला हुआ है कि नहीं हुआ है अभी तक? हाँ तुम्हारा हुआ साहिल पाटिल? आपका हुआ? पहला नहीं हुआ? पहला तो पहला में क्या दिक्कत है बताओ? हाँ अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा इक्वेशन? एक्स स्क्वायर। तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही सनी के एक बार में? जो बात करनी है मुझसे बात करने को फ्री है तो आपसी डिस्कशन क्लास में नहीं। हाँ बोलो। जब मैं नहीं बोल रहा हूँ तब बात कर लो बट जब बोल रहा हूँ देन यू हैव टू कीप साइलेंट। हाँ अभी इसके बाद हाँ तो बोलना जो भी यहाँ पे उसका आधा x/2 का आधा 1/4 ना। ये 2ab सोचना 2ab x माइनस 1/4 का स्क्वायर रहेगा तभी ना 2ab करेगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 1/4। फिर बताओ y माइनस 1/4 का होल स्क्वायर समझा है इक्वल टू क्या आएगा बोल बेटा 1/16 प्लस 1/16 प्लस चमका। बस जो भी x और y के साथ है ना उसका क्या करना है उसका आधा आधा कर देना है। ये बात क्लियर है क्या? अरे समझ में आया कि नहीं आया अभी तक? ठीक है सेकंड और थर्ड सॉल्व करिए। सेकंड का हाँ तो सरकम सर्कल निकालना है ना इस केस में निकालो। सेकंड क्वेश्चन आप बताओ इसमें सॉल्व करने पे एबीसी याद है? किसी बच्चे ने क्लास में पूछा भी था कि सर मुझे वो समझ में आई थिंक तुमने तो पूछा था। मैं तुम्हारे बैच में नहीं किया था क्या? नहीं बुक का है तो मैं दोनों बैच में सॉल्व किया था बिकॉज तुमने उस दिन पूछा था ना y1 y2 y3 कैसे आया। हाँ वो समझा मैंने इसने भी पूछा था ये दूसरे बैच नहीं AP3 में ही थी। अच्छा उस दिन AP2 AP3 आए थे ऑनलाइन आए थे 5 ही लोग आए थे। अच्छा 10 लोग नहीं पता नहीं कितने लोग। हाँ तो ये मिड पॉइंट सॉल्व करके क्या आ रहा है? इसलिए आज इतनी बड़ी क्लास रखनी नहीं चाहिए पता है। आज ना थोड़ा छोड़ा करके आप लोगों को भगा देना चाहिए था। तो सब
बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहा हूँ मुझे। हाँ क्या आएगा मिड आपका ABC कितना है बताओ? 0, हाँ माइनस C का 8,9, C का 8,9, फिर O का पॉइंट कितना आया? -1,19। सर ओ का पॉइंट है -1,19, -10,19। माइनस माइनस 1, कितना है 9 सरकम सेंटर? -1/19। -1, सर 1/19, हाँ -10/19। यही है क्या? हाँ अरे हाँ निकालो ABC O निकालो। आपका आया अनुष्का? सेकंड वाला नहीं आया अभी तक आपका? अच्छा तनिषा आपका आया सेकंड? आपका सेकंड नहीं आया था? आपका सरकम सेंटर निकाल पाए कि ये भी नहीं कर पाए थे? हाँ ठीक है लास्ट क्लास में किए थे ना। ओह, बोलिए। हाँ हाँ क्यों सेम आएगा? वो ट्रायंगल का सरकम सर्कल ये ट्रायंगल का सरकम सर्कल सेम थोड़ी ना है। हमारा हो गया सेकंड थर्ड क्या नाम है तेरा? सर वो सरकम सेंटर है ना। हाँ यही था ना उस दिन सॉल्व किया था हमने। यही सेम क्वेश्चन था जो मिड पॉइंट से निकाला था हमने, याद नहीं आ रहा?
हाँ आपका आ गया? क्या कर रहे हो अभी तक? क्या क्या निकाल लिए? एबीसी आ गया? आपके यहाँ तो स्ट्रेट लाइन का एग्जाम्पल भी डिस्कस कर दिया ना मैंने। कोई फायदा नहीं है डिस्कस करने का, आप लोगों को तो बेसिक ही नहीं आ रहा है। हम वही चीज 10 बार करने का फायदा नहीं हो रहा, आप लोग समझ नहीं रहे हो। कितना है बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन? संतोष कितना है BC का? 9x 9x plus y equal to -1. ठीक है, और दूसरा माइनस है। दोनों को सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा -1/19 और -10/19। अभी क्या करना है? फटाफट करते हैं, मतलब आई डोंट नो बाकी लोग क्या करना चाहते हैं इस वक्त जिंदगी में। ठीक है, आर को निकालना पड़ेगा, है ना? कोई एक वर्टेक्स चाहिए होगा उसके लिए, मुझे कोई एक वर्टेक्स दे दो, मुझे ए दे दो। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, -1/19 का होल स्क्वायर है ना, और प्लस हाँ -10/9 प्लस 13 का होल स्क्वायर। बात समझ में आती है? Yes sir. हेलो अनुराधा, तुम क्लास में हो क्या? कोई देखो तो अनुराधा क्लास में है क्या? यस सर, मैं हूँ अभी। बेटा आपकी आवाज ही नहीं आ रही, आप लास्ट क्लास में एब्सेंट क्यों थे? सर मैं बाहर गई थी इसलिए मैं एब्सेंट हो गई थी। ठीक है, हेलो सर। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। कॉपी कर लिए? अरे भाई कॉपी कर लिए क्या? तो मेरा, तुम तो क्वेश्चन बना सकती हो, तुम्हें तो लगता है तुम पढ़ने वाली बच्ची हो, तुमसे क्वेश्चन ही नहीं बन रहे। हाँ समझ भी नहीं रहा मुझे क्या कर रही है। एटलीस्ट जो नोट्स में कराया हुआ है वो तो आई एक्सपेक्टेड तुम लोगों से बनना चाहिए, अरे तुम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बताओ? हाँ फाइंड द, सर एक बार वो लास्ट पेज दिखाओ। हेलो हाँ सर। हाँ क्या बोल रहे हो? फाइंड द, हाँ कैसे किया प्रांजल? फाइंड दी रेडियस ऑफ सर्कल। हाँ सेंटर इज ओके। हाँ हाँ क्या है इक्वेशन इसका? 4x ओके
लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 4 मतलब इसका लेंथ 4 दिया हुआ है, ठीक है। क्या निकालना है? रेडियस। तनिषा और ईवा के बीच में जो बैठी है बच्ची, सर नाम क्या था? बाकी बताओ। हाँ बोलो बेटा। हम लोग सेंटर से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना सकते हैं हाँ कॉर्ड पे। हाँ तो फिर वो कॉर्ड का एक साइड 2 हो जाएगा, मतलब 4 का हाँ हाफ। हाँ 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 और हाँ दूसरे साइड हम लोग फुट ऑफ द परपेंडिकुलर जैसा करते हैं वैसा, उससे हाँ हम लोग हाँ डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल सकते हैं। और तो हाँ। फिर हम बट फिर डिस्टेंस फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है ना, मतलब तुम उससे अच्छा सीधा वो कर सकते हो, एक और फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तुम जो सोच रहे परपेंडिकुलर हो, डिस्टेंस फॉर्मूला। हाँ उससे जो हाँ इस वो बच्ची भी। ने बोला तुम वो कर सकते हो ना, तो वो भी आ जाएगा और वो भी आ जाएगा, है और ना। फिर वो और हाइपोटेन्यूज से रेडियस आ हाँ, और सकता है। फिर ग्रीक वाले मैथमेटिशियन की बात हो जाएगी, ठीक है। तो ऑनलाइन के लोगों को समझ में आ गया क्या बोला उसने? ऑफलाइन बताओ भाई। हाँ बाकी सब बताइए। पर वो किया ना मैंने, तो मुझे हाँ ऐसे वैल्यूज कुछ ठीक से नहीं आ रहा है। गंदे आएंगे, गंदे आने में क्या दिक्कत है? हाँ गंदे आने में कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ बोलिए बेटा। बाकी हाँ, एक मिनट रुको, तो क्या बोली? यहाँ से तुम क्या करना चाहती हो? हाँ हाँ, परपेंडिक सर्कल में क्या प्रॉपर्टी होती है? सर्कल के सेंटर से जो परपेंडिकुलर बनाते हैं वो बाइसेक्ट भी करता है, ठीक है। अभी बेटा इसके आगे अब क्या हो गया ना, अब ना फट्टे मार रही है, कुछ भी लग जाए। अभी एक सही बोला, 2 मिनट चिल मारना, सोचना आराम से, हो जाएगा। 2 आ गया, तेरे को क्या निकालना है ये सोचना, क्या निकालना है तेरे को? ओ भी निकालना है ना तेरे को? तेरे को भी निकालना है ना? तो ग्रीक मैथमेटिशियन था ना, वो ओबी का वैल्यू तुमको देता है ना, ओबी का वैल्यू देता है ना पाइथागोरस। तो क्या चाहिए उसके लिए? ओ ए चाहिए, ओडी चाहिए ना तेरे को, ओडी। ओडी निकाल सकती है? कोई फॉर्मूला है क्या तनिषा कासलीवाल ओडी के लिए? बोलो कौन सा? मैं तुमसे ही क्वेश्चन क्यों पूछा ये? हाँ बताओ। ठीक है, तो अपने पास ओडी क्या आ जाएगा? 4 + 3 - 16/5 कितना आया? 9/5। 9/5 है ना? तो अगर ये 9/, मतलब मैं क्या सोच रहा हूँ ना, जनवरी में ना ये बस सिलेबस खत्म करके ना 10th की ज्योमेट्री वापस निकालते हैं, ठीक है। सर्कल, कंग्रुएंसी और ये सब। मैं इरिटेट हो गया मैं बिल्कुल ही, मतलब आप लोग की आंखों में ना एक तो मतलब अजीब समझे, कुछ तो पता ही नहीं चल रहा है, आंखों में डेप्थ ही नहीं दिख रही है किसी के। मतलब होता है ना कि आंखों में समझने का, या एक होता है ना चमक, वैसा मतलब नहीं, वो डेड टाइप से आई लग रही है। पता ही नहीं चल रहा है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या चल रहा है। सब डरे डरे बैठे हुए हैं। 9/5 ओडी आ जाएगा। अभी पाइथागोरस बाबा क्या कहते हैं? पाइथागोरस ने कुछ कहा था ना, ओडी स्क्वायर प्लस डीबी स्क्वायर इज इक्वल टू ओबी स्क्वायर। तो ओडी स्क्वायर कितना आएगा? 81/25, और डीबी स्क्वायर 4 इक्वल टू ओबी का रूट आ जाएगा। ये क्लियर है क्या? 181/10 कितना प्यारा आंसर है। क्या बोल रहे हैं, कौन बोला ऑनलाइन में कि बहुत ही घटिया आंसर है? सिंपल आंसर है तो। कितना क्लियर है क्या? है जी? गर्वित 1957 जा। गर्वित किधर है? 1957 जा बोलो। हाँ 1, आवाज बोलो, पूरा पूरा आवाज निकाल। हाँ अनुष्का सेंट जोसेफ। तो पहले उसकी आंखों में आ गया क्या होने वाला है मेरे साथ। 16/7 जा, 16/7 जा, 16/7 जा। 1, 1, 1, 2। बढ़िया, गुड, सही बोलिए ना?
क्लियर है? गलत बोली है। हाँ, बाकी 89 जा 162, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर्स की बात करते हैं। 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर पूछना भी बेइज्जती है, समझना भी बेइज्जती है, ठीक है। फिर भी मतलब कंफर्म कर लेना गलत नहीं होता है। 8 स्क्वायर आ रहा। हाँ चलो 11 स्क्वायर, 12 स्क्वायर, 13 स्क्वायर। ऑनलाइन भाई हेलो, अरे हेलो ऑनलाइन वाले, हाँ सर। यस बोलोगे सर। बोलोगे, कान में आवाज आनी चाहिए। 14 स्क्वायर, 196. 15 स्क्वायर, 16 स्क्वायर, 17 स्क्वायर, 18 स्क्वायर, 19 स्क्वायर, 361। 20 स्क्वायर। 50 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए, ठीक है। लिख लो घर के दीवार पे, कुछ कुछ तो दिमाग में बैठ ही जाएगा, कुछ कुछ तो दिमाग में बैठ ही जाएगा। फायदा होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स को ऑब्जर्व करने में फायदा होता है। जैसे 17, 15, 8, ठीक है, तो याद होना चाहिए। 50 तक के स्क्वायर्स के एटलीस्ट फील होनी चाहिए। कैसे क्या क्या होता है ना, जैसे मान लो यहाँ पे मैं क्यों बता रहा हूँ, जैसे 181 आया ना सिंप्लीफाई करने पे, तो 181/5 आएगा, है ना। अभी 181 का वैल्यू हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं रूट बिना कुछ निकाले हुए, 13 और 14 के बीच में है ना, तो ऑलमोस्ट 13.45 के आसपास होना चाहिए। दैट इज अ फायदा, कैलकुलेशन थोड़ी फायदेमंद हो जाती है, ये बात चमकती है। और 50 तक के स्क्वायर मतलब निकालना सबको आता है, वो बचपन में सिखाते हैं हम लोग घटिया मेथड, वो a+b का स्क्वायर करके, वो काम नहीं करता है, वो बस कहने सुनने में अच्छा लगता है, a+b के स्क्वायर से निकाल लेते हैं, वो कभी लॉजिकली काम तो मेरे साथ कभी नहीं किया है। अगर 47 का स्क्वायर निकालना है तो याद है, तो याद है, तो 40 + 7 का स्क्वायर करने में ना समय लगता है। और ओरली आना चाहिए, चीजें ओरली आनी चाहिए, ये बात चमकती है, हैं? ये क्लियर है? कितना होगा इसका? तुम्हें बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स पढ़ाया था? हाँ पढ़ाया था, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, हाँ तो बोलो कम से कम। 26 की पावर 1/3 कितना होगा? 26 की पावर 1/3 कितना होगा? ना जी, वैल्यू निकालिए। 26 की पावर 1/3 बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व करना आया था, आता है? निकालिए, कैसे लिखेंगे? 26 को 26 को भाई साहब ये लिखते हैं ना, फिर 27 बाहर निकालते हैं, 27 बाहर निकालते हैं ना दोस्त, क्या आएगा? 1 - 27 की पावर 1/3। अभी बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स क्या होती है, पढ़ा था ना? नहीं पढ़ा था? अरे बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स क्या था? 1 प्लस, पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? 1 + nx, तो क्या होगा बोलो? 3 × 1/3 × 1/27। अरे चमक रहा है क्या? कितना आ गया? 3 × 80/27। ये बात चमकती है। ओफो, पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था, फिर क्यों नहीं आता है? ये बात समझ में आती है जी? 999 क्या ही करोगे तुम? 9998 की पावर 1/4 निकालो तो, लिखा रे बोर्ड पे, तो बोर्ड नहीं दिख रहा, वहां से एंगल बन रहा है। मतलब दिमाग की बात है, जिस कारपेंटर को दिया था, उस कारपेंटर को कहा था मेरे भाई इस पोल को ना बराबर कर देना लेवल में, तब उसने बराबर ही नहीं किया, तब वो मामला ही फंस गया। तो प्लेटर बीच में चला आता, और बोर्ड बड़ा आता लंबा सा। आप लोग को आधी बात समझ नहीं आती मेरी, लगता नहीं है तुम्हारी आंखों को देख के किसी को समझ में कुछ बोल रहे हैं। तो ठीक है, सवाल करो तुम। 9998 का पावर 1/4 निकालो यार, ये करो, फिर ब्रेक ले लेते हैं 10 मिनट का। आई थिंक AP1 वाले पहली बार आए हैं, AP1 वाले, वो लग रहा है तभी इतने सारे आ गए हो। लो करो।
2-3 वाला तो आया नहीं, आज भी नहीं आया ना 2-3 वाला, 2 वाला आज भी गायब है बहुत सारे। 4-5 में तो भगदड़ मच गई, 4-5 में तो बिल्कुल ही भाग गए, और पीटीएम करनी पड़ी, समझाना पड़ा। हाँ ना भाई, सब भाग गए, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, बट यहाँ आने की हिम्मत नहीं, फायदा क्या है पढ़ने का। मैं कर, हाँ हो सकता है। मैं तो अच्छी लगा था, बीच में तबियत खराब होती, भाग गया हो तो तेरी बीच में तबियत खराब हुई थी, मेरा सही में फिर जब मुझे लगा शुरू में झूठ बोल रहा है ऐसे ही नहीं पढ़ने के लिए, फिर जब सीरियसली रमेश सर ने कहा कि नहीं सर सही में तबियत खराब है, फिर तो मैं आई गॉट वरीड कि क्या हो गया इसको। फिर सर ने बताया कुछ तो बैंगलोर कहीं गए थे तुम, क्या हो गए थे। अरे भाई चलो निकालो भाई, 9998 का पावर 1/4 कुछ तो पढ़ाया है मैंने, निकालो भाई कितना आ रहा है। अरे 10 तो बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 1 - 1/4 इंटू 2 कम ऑन यार 2/1000 10,000, अरे नहीं आता क्या ये सब यार। हाँ तो कितना आ गया, ये सही लिखा है ना मैंने, कितना आ गया 1 - 20,000 है ना, मतलब 999 1999 भाई। आप लोग क्या ही पढ़ोगे यार, आपको समझ में नहीं आ रहा, मजाक चल रहा है। कितना आ रहा है वैल्यू, ये 10 कट गया ना 1000, कितना आ गया बताओ, गड़बड़ आया कुछ तो वैल्यू। 19 पॉइंट कैसे आएगा, 19 इंटू, नहीं नहीं मैंने कुछ गलत लिखा है क्या। अरे 19/9 थोड़ी ना आएगा सर 39/4। हाँ वो 4 है, नहीं मैंने अल्फाबेट 2 लिया ना, मैं 2 से काट दिया तो अच्छा, तो ये फिर नीचे 20,000 आएगा। हाँ 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 हाँ, दैट इज अ मिस्टेक ना। हाँ तो फिर सही आ गया ना। अरे चमक रहा है, पढ़ाया था ना ये बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, नहीं ध्यान है। क्या बात है, कहे मैन क्या हो गया था, हर दिन हाँ तो फिर लेक्चर सुन ली होती, तो अभी कैसे करोगी बाइनोमियल थ्योरम। अब तक नहीं, तब क्यों करोगी। और बाइनोमियल थोड़ा लंबा चला था ना, 1-2 दिन थोड़ा ना चला था, लंबा चला था भाई बाइनोमियल थ्योरम, तो फिर क्या हो गया था उसमें। एक लेक्चर नहीं सुने आप उसका रिकॉर्डिंग अगले दिन सुन लियो थे फटाक से आके, तो नहीं किया आपने, तब बैठे ही नहीं पर लेक्चर में, लेक्चर में बैठती थी क्या करती थी, गाना सुनती थी, हाँ मूवी देखती थी। अजीब स्थिति है यार, अजीब पागलपन चल रहा है ये। उफ, हाँ नहीं समझे क्या बोल रहे हैं। तुमने सॉल्व कहा किया, सॉल्व तो मैंने किया ना, सॉल्व तो तुमको करना चाहिए ना। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है ले लेते हैं ब्रेक अपन, मतलब ब्रेक जरूरी था, तुम लोग भी रिकैप्चुलेट कर लो कि हमारे साथ क्या हो गया, अभी क्या हो गया, ठीक है। मैं क्या सोच रहा हूँ ना, सर्कल का मैं सोचा था कि ना कैसे करूँ, मुझे कंफ्यूजन हो जा रही है, बहुत ज्यादा डरावनी स्थिति है, क्योंकि AP4 AP5 में 2 चैप्टर बचा हुआ है, बाइनोमियल थ्योरम और सीक्वेंट सीरीज। तो ना मैं वो सोच रहा हूँ ना एक बार वापस से चप्पा करा दे क्या सर बाइनोमियल करा दो ना एक बार। हाँ सर। वापस से बार बाइनोमियल थ्योरम, अभी उनका स्ट्रेट लाइन 50% हो गया, तो उनको मैं एंगल बाई सेक्टर के पहले तक ले आकर रोका है, तो उनका भी सर्कल करा के, और नेक्स्ट वीक में आपका सर्कल करा, वो मैच ही नहीं हो पाता ना। देखता हूँ मैं कुछ करता हूँ प्लान, मैं फिर वही है ना, फिर कैसे होगा, करना पड़ेगा यार, मतलब सर्कल करा के, कोनिक्स करा के, सर्कल भी इस लेवल का करा के और कोनिक्स करा के, देन वी कैन रीस्टार्ट विद दोस 2 टॉपिक्स, वो जरूरी है। तो सर्कल लंबा चला जाएगा, वैसे सर्कल प्रॉपर हम करेंगे तो लंबा जाएगा।
कौन सा बायोनॉमियल क्यों करना है वे? पढ़ा चुके तुमको बे, एहसान कर रहे हैं वापस पढ़ा के हैं? हाँ तो थ्योरेटिकली डन था वो, बस मैथ्स का उसका क्वेश्चन थ्योरी भी पढ़ाना पड़ेगा उसका वापस एक बार, करना ही पड़ेगा। सही कर रहे हो, सही रहेगा वो। वहीं से स्टार्ट करेंगे ताकि एक बार ना वो अपने को बन जाएगा, एक बार स्टार्टिंग के एक बार फील आ जाएगा तो कर लेंगे। ठीक है, तो ब्रेक ले लेते हैं 10। भाई कितना टाइम हो रहा है? 9:45 ग्रुप पे डाल दीजिए, 10 बजे वापस क्लास स्टार्ट होगी। 10 से 11:45 नेक्स्ट